हिमाचल किसान यूनियन जिला मंडी द्वारा शुक्रवार को 19 सूत्रीय मांग पत्र हिमाचल किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम वर्मा की अगुवाई में जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी को सौंपा। इस दौरान हिमाचल किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम वर्मा ने कहा कि किसान यूनियन प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन किया जाए और जो जिला मंडी में बंदोबस्त कार्यालय बंद किए गए हैं उनको शीघ्र खोला जाए। उन्होंने कहा कि कृषि विकास अधिकारियों का 15 दिन फील्ड भ्रमण सुनिश्चित किया जाए ताकि कृषकों से सीधा संवाद हो सके और साथ ही पशु चारा बैंक भी सभी खंडों में खोले जाएं। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सुकेती खड्ड के दोनों ओर के कृषकों को सिल्ट प्रभावित खेतों का मुआवजा देती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उन किसानों को पुनः मुआवजा देने के आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे जिला में कृषि उपकरणों के रेट एक समान होने चाहिए और बल खंड में गेहूं खरीद करने की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि सुकेती खड्ड का नियमितीकरण किया जाए ताकि किसानों को हर वर्ष बरसात के मौसम में नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र 19 सूत्रीय मांग पत्र पर गौर किया जाए और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। मैं सीताराम वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश। आज जिला मंडी के सभी खंडों के और हमारे राज्य के उप प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान महोदय, डीसी महोदय के कार्यालय में मिले अपनी मांगों के समर्थन में, जिसमें मुख्य मांग थी कि हिमाचल सरकार किसान आयोग का गठन करे। जिला मंडी में बंदोबस्त कार्यालय खुला है लेकिन उसको बंद किया है, लेकिन उसको पुनः आरंभ करके कार्य आरंभ करने दिया जाए। जिला मंडी में जितने भी EDO AEO हैं उनको ये निर्देश दिया जाए कि वो अपने अपने खंडों में 15 दिन विजिट करें और इसकी रिपोर्ट जो है वो महीने के लास्ट में डिप्टी डायरेक्टर मंडी को दें। लोनापानी में किसान भवन का उद्घाटन हुआ है, उसके लिए भी महोदय से मांग की गई कि इसमें एक ऑल किसान यूनियन को बैठक करने के लिए आरक्षित किया जाए। जरलों में सब्जी मंडी खोली है तो उसके लिए धन की व्यवस्था करके शीघ्र निर्माण किया जाए ताकि किसान अपने उत्पाद वहां विक्रय कर सकें। इस प्रकार 19 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो हमने डीसी को दिया है और डीसी से रिक्वेस्ट किया है कि कृषि सचिव हिमाचल प्रदेश को इन सभी मांगों को प्रेषित किया जाए ताकि निर्णय लेकर किसान हित में सरकार निर्णय कर सके। और शेर खड्ड और सुकेती खड्ड जो प्रतिवर्ष भू कटाव करके सैकड़ों बीघा भूमि हमारी नष्ट हो रही है, इन दोनों खड्डों का तटीकरण की राशि जो है उसकी का स्वीकृत हो चुकी है, मतलब इनका भी निर्माण कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री जो स्वयं जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि निकट भविष्य में जल्दी इनका कार्य आरंभ किया जाए। किसान यूनियन मांग करती है कि शीघ्र अगली बरसात से पहले जो इनका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाए। घाट में कई एक ऐसे मकान हैं जिनमें बड़ी दरारें हो गई हैं, आंगन कट गए हैं, उनका भी पटवारी कानूनों को निर्देश दिया जाए कि उनका जो है किया जाए, रिपोर्ट तैयार की जाए और तहसीलदार को देते हुए डीसी मंडी को प्रेषित की जाए ताकि उनको उसका मुआवजा मिल सके। लगभग 150 बीघा जमीन जो है सुंदरनगर से लेकर अपने ग्राधीवीर तक उसका कटाव हुआ है और इसके लिए 485 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन कार्य आरंभ न हो तो अगले साल फिर कटाव होगा। तो इससे किसानों की बेशकीमती भूमि जो है वो बह रही है, प्रतिवर्ष बह रही है। और इस बार तो प्रलय बचा हो तो सभी कितनी ही भूमि कटाव होकर जलमग्न हो। खड्ड की जो सर्वाधार से बहती है सर, उसमें 500 बीघा भूमि कटाव हुआ है। बेशकीमती जमीन लोगों की मलकियत भूमि कट के बह गई, तो उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाए और सिर खड्ड का निर्माण कार्य भी आरंभ किया जाए। मैं तेजनाथ शर्मा, राज्य महासचिव हिमाचल प्रदेश किसान यूनियन। मैं सरकार हाट से सवाल रखता हूँ। यहाँ मंडी की जिला की तो चर्चा कुछ हुई है, बहुत सारी कुछ बातें भी रह गई हैं अभी, जो कि 19 पॉइंट हमने डीसी साहब से डिस्कस किए हैं अभी। उसके अलावा हमारे सरकार हाट में क्योंकि इस बार जो डिजास्टर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सरकार हाट में, लोगों के 3-3 मंजिला मकान जो गिर चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे मकानों के आगे से ल्हासे चले गए हैं
उनके आंगन फट गए हैं, कुछ आंगन गिर गए हैं और मकानों में, पक्के मकानों में भी और कच्चे मकानों में भी दरारें आ गई हैं। घासनी के रुपये भी और बगीचे लोगों की ऐसी बहुत सारी क्षति जो है उस डिजास्टर के कारण जो है आपदा के कारण हुई है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, डीसी साहब ने हमारी बात को बड़ी तन्मयता से सुना, परंतु हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और कृषि मंत्री जी से, बागवानी मंत्री जी से विशेष तौर से निवेदन करेंगे कि सरका घाट एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान जो आपदा के कारण हुआ है उसका आकलन ठीक तरीके से करवा करके जो पीड़ित लोग हैं उनको सही मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में जिनके मकान दरारें आई हुई हैं और वो कभी भी गिर सकते हैं या अगली बरसात के पहले उनको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक ढंग से तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी उनको सहायता दी जाए। लोग इस आपदा के कारण जो है अपना जो पैसा है, दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें काम ना करके नहीं कमा सके हैं, गरीबी की हालत में आ गए हैं लोग। तो हम चाहेंगे कि सरकार मदद करे और सरकार मदद कर भी रही है, ऐसा नहीं है। हमें खुशी है कि हमारी किसान यूनियन जो माननीय हमारे सीताराम वर्मा जिसके प्रदेशाध्यक्ष हैं, अवार्डी हैं, ये उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मुद्दा सरकार के समक्ष रखा है, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत दिल से लोगों को नुकसान का मुआवजा देने में प्रयत्नशील हैं, परंतु फिर भी अभी बहुत सारी कमियां बाकी हैं। इसी तरह से जो सिरखड़ के किनारे जो नाले हैं उनका भी तत्तीकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ बड़े खूंखार नाले हैं जो कि मकानों को, ज़मीनों को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं और साथ में जो बेसहारा पशु हैं उनका भी हमारे बहुत नुकसान खेती को हो रहा है। सरकार घाट में विशेष तौर से हमारे वहाँ पे कोई विशेष अभी इतना अच्छा कोई गो सदन नहीं है चला हुआ, जिस कारण लोगों की खेती को उससे बचाव हो सके।